और अच्छी भी नहीं दिख रही हूँ आज। अब तो पेट पूजा हो जाएगा तब मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी। ये देखिए हमारे घर के कृष्ण जी। मम्मी और मेरा फास्ट रहता है तो हम लोग ने पूजा की है। हलवा जिसमें कि 2 पीस जो है वो गायब है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग, आवर चैनल आर्यम्स कॉर्नर। तो आप सोच रहे होंगे आज हम सुबह सुबह कहाँ निकल गए। तो आज सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को स्वस्थ रहें, अच्छे रहें सब। और अभी फ़िलहाल हम लोग ठीक नहीं है, मतलब बाबू जो है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। 2-3 दिन से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको रोड का हाल। यहाँ पे देखिए ये ऐसा है, तो बाइक में चलना तो इम्पॉसिबल था। कौन सी हॉस्पिटल में जाएंगे? हाँ, तो कौन सा हॉस्पिटल? सो गाइज अभी जैसे कि आप रोड का हाल देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हो कितना पानी जमा हुआ है। और हम जा रहे हैं, मैं यहाँ पर रखती हूँ नहीं। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल बाबू को लेके। और क्या प्रॉब्लम हो गई मैं आने के बाद आप सबको बताऊंगी क्या प्रॉब्लम हो गई। और जन्माष्टमी में मैं बहुत सोची थी कि ऐसा ब्लॉग बनेगा, बट नहीं हो पाया, क्योंकि क्या कहते हैं ना, बच्चे का या फिर किसी का भी घर पे तबीयत ख़राब हो तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। वैसे भी जन्माष्टमी की पूजा मैं नहीं करती हूँ घर पे, ऐसे नॉर्मल प्रसाद वगैरह चढ़ाना वो चढ़ा देती हूँ। मेरी मम्मी के यहाँ होती है, तो वहाँ से ब्लॉग आएगा, मतलब तो मैं शेयर करूँगी आपको इसी ब्लॉग के बीच में ही। धीरे चला पापा। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और फिर वहाँ से आते टाइम देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो अभी 2-3 दिन से चौथा दिन है आज, तो प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको हमारे शहर का हाल। पानी से भरा हुआ है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आता क्या? मैं ही चला लेता हूँ इतना अच्छे से। सो हम आ गए हैं घर पे। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, तो इधर बाबू ORS पी रहा है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ऐसा था कि बाबू को फ्राइडे से, मतलब फ्राइडे के आफ्टरनून से उसको पेट में दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों को गैस वगैरह कभी कभार हो जाता है, तो हुआ होगा। तो फिर मैंने उसको, मतलब जो चीज़ से गैस होता है वो चीज़ मैंने बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया। दूध से बहुत गैस होता है। फिर हमने ऐसे शॉप से दवाई भी लाया, बट उसका फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो एक बार बोलता ठीक हो गया, एक बार बोलता नहीं हुआ। उससे मेनली होता था ये, जब सुबह उठो, सुबह का टाइम, तो मतलब ऐसा भी हुआ था कि सो नहीं पा रहा था। तो हमने दवाई दिया तो ठीक हो जाता था। फिर वो नारियल तेल से पेट में मालिश करके पानी की जो थपकी देते हैं वो भी मैंने किया, बट उससे भी थोड़ा आराम मिलता। फिर मुझे तो 1-2 दिन लगा गैस हुआ होगा, और उसका गैस पास भी होता था। तो लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था उसका। मैं 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा, बिकॉज़ उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे किसी चीज़ में भी मन नहीं लग रहा है। बिकॉज़
बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर आज जन्माष्टमी है तो ब्लॉग देना था और मैं उससे डॉक्टर के पास भी लेके जाने वाली थी। अभी मैं लेके आ गई हूँ। ऐसा ऐसा बहुत उसको प्रॉब्लम हो रहा था, तो कल पूरा दिन ठीक था। कल थोड़ा हम लोग मार्केट गए थे, कुछ ख़रीदना था सामान वगैरह। मार्केट में भी वो सही था। शाम को रात को जब घर पे आए तो वो बोल रहा था कि मम्मा मेरा पेट दुख रहा है। तो तब से सुबह तो बहुत ज़्यादा, मतलब बाबू का ना टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सहता है, वो रोता नहीं है। मतलब पता चल जाता है देख के कि हाँ उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आज लेके गए इसलिए डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं अभी इतना वायरल इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है, पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसलिए आज लेके गए। मेरे हस्बैंड अभी जब हम लोग को घर पे ड्रॉप किए हैं, फिर वो निकल गए अपने काम पे। डॉक्टर ने ये कहा है उसे कि बाबू को मतलब जो पेट दर्द हो रहा है, उसका पेट दर्द जो नाभि है ना, नाभि के नीचे, जस्ट नाभि के नीचे ही उसका वो बहुत दुख रहा है। तो मुझे डर लग रहा था पता नहीं क्या होगा। इधर देखो बाबू सुन रहे हैं। वो इसलिए दुख रहा है क्योंकि वो ड्राई चीज़ें ज़्यादा खा रहा है। तो फिर मुझे मतलब मैं बोली हाँ वो खाता है ड्राई चीज़ें। डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि उसकी बिस्किट्स बंद कर दीजिए, उसे बिस्किट नहीं देना है। तो मैंने कहा कि जो होल व्हीट वाले बिस्किट आते हैं ना मार्केट में, तो वो तो बोलते हैं आप गारंटी लेते हो क्या, जो भी है। बट हाँ खाते हैं बिस्किट। बट जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब आपके घरों में भी अगर बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है और इसका स्टूल प्रॉपरली पास नहीं होता है, मतलब उसके मतलब पॉटी में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए जिन भी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो मैदे के आइटम बंद कर दीजिए। तो बिस्किट तो टोटली बंद हो चुका है, मैदा, बिस्किट, मैगी, ये सब मतलब जो जितने जंक फूड है सब बंद हो चुके हैं। उसको सिर्फ हेल्दी फूड देना है और फ्रूट्स चलेगा, बट फ्रूट्स में बनाना नहीं देना है। अगर आपके बच्चे की पॉटी हार्ड होती है, कड़ी होती है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप बनाना अवॉइड करें। दूध भी मत दीजिएगा। सुबह अगर आप 1 कप दूध देते हैं तो वो उसके लिए काफ़ी है। हमेशा उसको ज़्यादा दूध मत दीजिएगा। जैसे कोई कोई दूध रोटी खिला देता है तो वो मत करिएगा, एक ही बार दूध दीजिए। अगर आपका बच्चा नहीं मान रहा है तो अगर दूध ना पियो तो भी बेटर है। और लीफी वेजिटेबल्स दीजिएगा। देन आप पनीर दे सकते हैं, अगर दूध नहीं देते हैं पनीर दे सकते हैं, वो भी कभी कभार। ज़्यादा पनीर भी नहीं देना है, दूध से बनी हुई चीज़ें। तो ये डॉक्टर ने हमें समझाया। तो अभी पता नहीं मैं देखते हैं यार, मेरे को तो बहुत टेंशन हो गया। अभी सब बंद हो गया है। तो ब्रेकफास्ट में अभी मैं बोली कि उसको दूध चाहिए रहता है सुबह। तो मैंने कहा दूध के बगैर कैसा रहेगा, तो बोलता बिस्किट मत दीजिए, उसको दूध दीजिए। 1 गिलास दूध पीता है तो पी लेने दीजिए, उसके बाद पूरा दिन उसको दूध मत दीजिएगा। तो ऐसा कुछ कहना था डॉक्टर का। तो या गाइज़ ये था अपडेट। मैंने आपको बताया कि हम डॉक्टर के पास क्यों गए, बाबू को क्या प्रॉब्लम हो रहा था। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी हैं और सबसे पहले मना किया कि कुछ भी सूखी चीज़ें, मतलब ये जो मिक्सचर, बिस्किट्स, ये सब चिप्स, लेस, कुरकुरे, ये सब मतलब बंद करना है। तो अभी तो यही अपडेट है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी नाश्ता नहीं किए हैं और हमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। बाबू को जा रही हूँ कुछ बना के खिलाऊंगी एंड वो आ जाएंगे 12:30 1 बजे तक वो आ जाएंगे। अभी बज रहा है 11। तो उससे पहले मुझे फटाफट से लंच तैयार करना है, बिकॉज़ वो सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। मतलब मैं और वो सिर्फ चाय और बिस्किट ही खाए थे। तो मैं जाती हूँ फटाफट से लंच तैयार कर देती हूँ और मैं शायद कुछ भी आपको ना दिखा पाऊँ। तो मैं आपसे सब काम जब निपट जाएंगे उसके बाद मिलती हूँ और मेरे घर पे कैसे जन्माष्टमी मनती है, मनाते हैं, तो वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो या गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइज़ अभी नहाना वगैरह हो गया और पूजा मैंने कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे ही किया है। बिकॉज जन्माष्टमी मतलब हम मेरे ससुराल में नहीं मनाते हैं। मुझे भी मन करता है कि मैं ये दिन सेलिब्रेट करूं, अच्छा लगता है। बट हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है हर 3-4 साल में इधर उधर, ऐसी जॉब है। सो लड्डू गोपाल जी को रखना हो नहीं पाता है पॉसिबल। और बाबू भी छोटा है और सिर्फ रखने से नहीं होता गाइस, बहुत कुछ मानना पड़ता है। और वो भी मतलब उनको भी एक बच्चे जैसे ट्रीट करना पड़ता है, 3 टाइम का भोग लगाना पड़ता है। तो बहुत कुछ नियम है और ऐसा नहीं है कि रखते नहीं हैं, सब रखते हैं। बट अगर मैं किसी चीज़ को रखती हूँ और
उनकी सेवा अगर मुझसे नहीं हो पाती है तो फिर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो एक कहावत में, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो मन में तो सभी भगवान हैं, बट या हो नहीं पाता है कभी कभार। बच्चा भी छोटा है, तो एक बार बड़ा हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली रखूँगी। एंड बाबू की तबीयत की बात करें तो बाबू का बहुत ज़्यादा पेट दुख रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने उसको अनार दिया, बट उसने अनार ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा खाया। और डेट्स पड़े थे तो डेट्स मैंने दे दिए, खजूर, तो वो खाया है थोड़ा बहुत। और अभी मैंने लंच करवा दिया उसको, तो सिंपल दाल चावल सब्जी। और एक बात, जब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या फिर इस टाइप की प्रॉब्लम होती है ना, तो जो तुअर दाल है ना वो नहीं खानी चाहिए। तो मैंने आज मसूर और मूंग दाल का मिक्स करके बनाया था, तो वो मैंने दे दिया है। और एक्चुअली वो खाने को बहुत नाटक कर रहा था, नहीं खाएगा नहीं खाएगा, बट मैंने बोला नहीं खाना पड़ेगा, तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ा किया है, खिलाया है। और अभी बस उसको सुला देना है मुझे, और मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। तो ये इधर बाबू सो रहा है। बाबू बोल तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। आज कृष्णा नहीं बनोगे आप? कान्हा जी नहीं बनोगे? तो आपका तो पेटू दुख रहा है, ये पेटू दुख रहा है, कैसे बनोगे कृष्णा? हाँ, आपको तो पेटू दुख रहा है ना। ठीक हो गया? अच्छा, अभी तो बोल रहे थे मम्मा बहुत दुख रहा है। मम्मा कपड़े पहनाए? अभी नहीं, शाम को। अभी थोड़ा सा आराम करो, अभी खाना खाए हो ना, थोड़ी देर आराम करो। ओके? गुलाब जामुन? गुलाब जामुन डॉक्टर ने मना किया ना आपको ये सब चीज़ें खाने के लिए? मम्मी चटपटा चीज़ें। तो अभी डॉक्टर ने जैसे कि उसको बहुत चीज़ों का मतलब बोला है कि अभी फ़िलहाल ये सब नहीं खाना है। और हर साल क्या होता है, जन्माष्टमी में बाबू को मैं कृष्ण जी बनाती हूँ। तो इस साल भी बनाना था, बट उसकी तबीयत से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर शाम तक उसकी तबीयत ठीक ठाक रहती है तो मैं ज़्यादा कुछ तैयार नहीं करूँगी, ड्रेस वगैरह डाल के, और छोटा मतलब हल्का फुल्का सा तैयार कर दूँगी। तो अगर मैं तैयार करती हूँ तो वो ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। और अभी का मौसम ऐसा हो रहा है गाइस कि बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। सुबह भी बहुत बारिश हुई थी, 6 से 8:30 तक 2.5 घंटे बहुत बारिश हुई है। अभी बारिश हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर की क्या हाल। सो ये देखिए, एक बारिश तो हो रही है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, डोंट नो। तो ऐसा कुछ है इधर का, बारिश हो रही है। आधे बादल साफ़ है, आधे ऐसे हैं, तो पता नहीं कब तक चलेगा। और आज सोमवार का बाज़ार भी है, तो पता नहीं सब्ज़ी कैसे लाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम आ गए हैं मम्मी के घर। मतलब वीडियो शूट हो रहा है, मैं तो इधर ही हूँ। और यहाँ पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी को भोग चढ़ रहा है। और यहाँ पे मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन उपास है, फास्ट है उनका। तो दोनों देखो भोग लगा रही हैं। और ये मोमेंट इतना प्यारा लग रहा है गाइस, मैं क्या बताऊँ। बहुत प्यार से बच्चे के जैसे खिलाया जा रहा है उनको। और यहाँ पे अब होने वाली है आरती। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और हमारे घर में आज पूजा हुई थी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो हमने आइए, मोनिका जी नहीं आएगी बोल रही है, मैं ही बना लेती हूँ।
मम्मी को दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, दिखाती हूँ, छोड़ो। ये देखिए हमारे घर के कृष्ण जी। मम्मी और मेरा फास्ट रहता है तो हम लोग ने पूजा की है। कृष्ण जी को दिखाती हूँ। ये देखिए माखन खा रहे हैं कृष्ण जी। और ये डेकोरेट मोनिका दीदी और मैंने किया है। आप लोग को मैं दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या बना है। 2 मिनट, ये अब दिख रहा है। ये बेगुन भाजा, मतलब बैगन फ्राई, आलू फ्राई, परवल फ्राई, बरबट्टी, और ये भिंडी, और ये पूड़ी और हलवा, और वो दही कोरमा है, चूड़ा से और कुछ दाल से बना है, पता नहीं, एप्पल, खीरा, ये मिठाई, और ये नारियल का लड्डू मम्मी ने बनाया है, और ये पायोस, खीर। तो हम लोग की पूजा भी हो गई है पूरी तरीके से। ये जल रहे थे, अभी हो गए हैं। ये देखिए, तो कैसे लग रहे हैं हमारे कृष्ण जी। हैप्पी बर्थडे है उनका आज। हैप्पी बर्थडे कन्हैया जी। और दिखाती हूँ क्या क्या बना था। यही सब बना था। इधर ये लड्डू नारियल का और चीनी का, हलवा जिसमें कि 2 पीस जो है वो गायब है, और खीर, दही कोरमा, और ये भगवान का जो प्रसाद था वो यहाँ रखा है। तो ऐसी रही हमारी जन्माष्टमी। आप सबकी कैसी रही आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज मैं इतनी लोलो इसलिए लग रही थी कि मेरा आज फास्ट है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो उतनी एनर्जी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए मेरी वीडियो में। तो आज थोड़ा लोलो, आज काम चला लीजिए। बाकी जब मैं मिलूँगी तो एकदम फुल एनर्जी के साथ मिलूँगी। अब तो पेट पूजा हो जाएगा तब मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी। अब इतने अच्छे अच्छे पकवान बने तो खाना तो पड़ेगा। सुबह से भूखी हूँ इसलिए मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। क्या बोलूँ समझ में भी नहीं आ रहा है, और अच्छी भी नहीं दिख रही हूँ आज। जन्माष्टमी तो बन गई, आप सबकी कैसी बनी हमें कमेंट में बताइएगा। और जन्माष्टमी का फास्ट में लगभग 6 साल से रह रही हूँ। जितने साल का बाबू हुआ है उतने साल से मैं फास्ट रह रही हूँ। एक्चुअली बाबू के लिए ही स्टार्ट हुआ था मेरा फास्ट, क्योंकि बाबू 19 सितंबर को हुआ और 5 सितंबर को दीदी की डिलीवरी की डेट थी। पर बाबू को थोड़ा लेट हुआ आने में हम लोग के पास। तो फिर उस बीच में जन्माष्टमी भी पड़ी। तो फिर घर में कृष्ण जी थे तो मैंने बोला कि नहीं, मैं भी रहूँगी जन्माष्टमी दीदी के बच्चे के लिए। तो फिर तब से मैं रहती हूँ जन्माष्टमी का फास्ट। अच्छा लगता है जन्माष्टमी का फास्ट रहना। तो ऐसी रही हमारी जन्माष्टमी। आप लोग की कैसी रही आप लोग बताइएगा। तब के लिए बाय, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था अगर बाबू कृष्णा बनता है तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो आर यू रेडी टू मीट विथ लिटिल कान्हा? तो हियर प्रेजेंटिंग लिटिल कान्हा। ये कान्हा जी क्या कर रहे हैं आप? तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका कैसे तैयार हुआ है ये। तो ये है आवर लवली कान्हा। कान्हा जी बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। राधे राधे। हाँ। क्या हो गया तबीयत को बाबू को? तबीयत को क्या हो गया? ठीक हुआ। क्या हो गया था? डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? जंक फूड। जंक फूड क्या होते हैं? हेल्दी फूड खाने हैं। आपको किसने तैयार किया? पापा ने। जुट्टा मम्मा ने किया, जानबूझ के जुट्टू बोलता है। तो आप क्या कहना चाहते हो अपने फ्रेंड से? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गया है। अच्छा चलो आप एक बार हैप्पी जन्माष्टमी विश कर दो। हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। और क्या कहना है? हैप्पी जन्माष्टमी। मैं पहले सामान का बात कर लूँ। हाँ बोलो। बहुत सही शॉपिंग करके आए और सभी बाबा का कहीं कोट नहीं मिल रहा था, लेकिन उनके पास ऐसा कोट है नहीं। पर
2 दिन बाद ये कोट आ गया था पार्सल में घर में। पापा देख लिए हैं, घर नहीं लाए, वो दुकान में ही था। और हाँ फ्रेंड्स, वहाँ कपड़े बदलने का शॉप भी था। चेंजिंग रूम था, ट्रायल रूम। हाँ ट्रायल रूम है। अच्छा, और वो ऐसा रूम था जैसे कि मम्मा ये लॉक लॉक ही है, लॉक ही। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी मम्मा ना शॉप पे चीज़ें करके लाई। मेरे लिए जैम लाई है और ब्रेड लाए हैं, क्रीम रोल लाए हैं, लाए हैं और जूस लाए हैं। जूस लाए हैं। और ऐसे भी गाइस एक जूस पड़ा हुआ है, पर उसको फिनिश करना है। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही कि ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ मैं आपको दिखा दूंगा कल मैं पढ़ाई करूँगा, कल सुबह सोऊंगा। बाय। तो बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।